Hey friends, welcome back to our channel Keep Learning. We are back with our motto Smile with Study. आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1 in which we are going to do only the changes which undergo in the tenses. सिर्फ हम tenses changes देखेंगे इनमें और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे. So, reported speech. It has two subparts, direct speech and indirect speech. Direct speech क्या होती है? It is a reporting the exact words of the speaker. जो भी speaker के exact words है जब हम उनको report करते हैं तब the speech is called direct speech. For example, the boy says, "This is my school." दिस इज माई स्कूल ये वर्ड्स एग्जैक्टली बॉय के बाय द बॉय बोले गए हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स आर हेयर मेंशन. तो ये है डायरेक्ट स्पीच. अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द वे ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. वर्ड्स ऑफ स्पीकर को जब हम अपने वे से रिपोर्ट करेंगे दैट इज द रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने तरीके से रिपोर्ट करते हैं उस टाइम वो स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय सेज दैट दिस इज हिज स्कूल दैट इज हिज स्कूल. इस टाइम पे हमने बॉय के वर्ड्स को अपनी तरह से मॉडिफाई कर लिया है. द वर्डिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. हमारी जो वर्डिंग है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है. इस टाइम द वर्डिंग्स आर मॉडिफाइड. इसीलिए ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है. मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच में दैट इज रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. अब हमारे सेंटेंस के भी दो सब पार्ट्स होते हैं दैट इज रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. क्या होते हैं ये? द रिपोर्टेड वर्ब इज द वर्ब विच जनरली कम्स बिफोर इन्वर्टेड कॉमास. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो भी पार्ट आता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? द पार्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. सो अब हमारे पास एक सेंटेंस है आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी टाइप ऑफ स्पीच है? इट इज डायरेक्ट स्पीच. इज इट डायरेक्ट स्पीच और द इनडायरेक्ट वन? प्लीज कमेंट डाउन. yes, there are inverted commas, the exact words of speaker are used, so it is a direct speech. अब I said to him, जो verbs हमारी कॉमा से पहले आती हैं. इन्वर्टेड कॉमा हमारे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करता है. इन्वर्टेड कॉमा से जो भी पहले आता है दैट इज रिपोर्टेड वर्ब और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद आता है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. सो आई सेड टू हिम दिस इज रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लाई कर रही है. सो एज यू कैन सी नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. डायरेक्ट स्पीच. अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ तो लिया. डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय दी. हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट
स्पीच है वो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर को यूज़ करके हम जो सेंटेंस बनाते हैं दैट इज डायरेक्ट स्पीच. बट that is direct speech. But the things to remember in direct speech अब हम वो पढ़ेंगे. The actual words said to the speaker are put within the inverted commas. We do use inverted commas. हम inverted commas का use करते हैं in the direct speech. This is first thing you should remember while doing the direct speech. Next is reported speech is separated from the reporting verb by comma. अब reported speech और reported verb में क्या होगा? reported verb को सेपरेट किया जाता है with the help of comma reported speech. अब रिपोर्टेड स्पीच किस में आती है? इन्वर्टेड कॉमास में. डन. रिपोर्टेड वर्ब इज सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ कॉमास फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच begins with the capital letter. Now the same रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. इट कांट बी स्मॉल. हम जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर है इसको हम स्मॉल नहीं लिख सकते. इट कांट बी स्मॉल. इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स. सो होप यू अंडरस्टैंड. मूविंग फॉरवर्ड नाउ some rules for indirect speech. Now we are going to read some rules for indirect speech. Indirect speech के बारे में हमने क्या पढ़ा था? Indirect speech में क्या था? The indirect speech is the part of speech in which the way it is a way of reporting speech, reporting words of a speaker. Indirect speech क्या होती है? The way of reporting words of a speaker. एक speaker के words को report करने का तरीका हमारा reported speech कहलाता है. Done. Now moving on to some rules for writing a indirect speech are: नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज नहीं कर सकते. वी कांट यूज इन्वर्टेड कॉमास. नेक्स्ट इज द कॉमा सेपरेटिंग रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. जो कॉमा हमने डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था कि I am expressing reported verb as RV and reported speech as RS. तो reporting verb और reporting speech के बीच में कोई भी separating comma नहीं आएगा in indirect speech. Next rule, the reported speech is reported by some conjunction. अब हमने पढ़ा है कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में हमें कॉमास नहीं लगाने हैं. तो दे वुड बी सेपरेटेड बाय सम कॉमास, नॉट सम कंजक्शंस. अगर हम कॉमास नहीं लगाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज सम कंजक्शंस लाइक इफ, दैट, व्हाट, व्हाई. और ये तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल डू सम एग्जाम्पल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिपोर्टेड वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस. अब जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो अकॉर्डिंगली द टेंस चेंज होगी.
We will see this point in the then the tense of reporting verb is never changed. These are some rules which we will use while changing direct speech to indirect one. Okay, so please focus down. If you are watching the video, please have a notebook with you and just note down the important points so that you can easily recognize the changes. Now the next point is the marks of punctuation other than full stop are removed. There is no sign of exclamation or interrogation mark at the end of sentences. Now what does it say? Except full stop, there is no other sign used in reported in the indirect speech. Done. Only full stop can be used as the sign of punctuation. No other sign of punctuation is used in indirect speech. Moving on to the next. It is the reported speech is changed into assertive sentences. Now the reported speech हमेशा statements की form में होगी. It would always be statements, हमेशा statements की फॉर्म में होगी, बट कभी भी क्वेश्चंस फॉर्म में ये नहीं होगी. जैसा कि हमने पिछले हमारे पॉइंट में पढ़ा कि we can't use any other sign except the full stop in our indirect speech. Now rules for the change of tenses. अब हम करेंगे some rules for changing the tenses. बहुत डाउट्स रहते हैं बच्चों को कि how do we change the tenses in while changing the speech from direct to indirect. Now on this side हमने लिखा हुआ है कि किस स्टेट में थी हमारी जो स्टेटमेंट थी, और here हमने चेंज लिखा है कि हमने कहाँ से उसको चेंज किया है, किस फॉर्म में. ओके, लेट्स सी. प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनाइट. Present indefinite tense changes to past indefinite while changing direct to indirect speech. Done. For example, the sentence was I write. I write को हमने I wrote में change कर दिया. Write changed to wrote, the past tense. Present continuous changes to past continuous. Present continuous को हमने past continuous में change कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, यहाँ पे क्या है आई एम राइटिंग, और इस केस में क्या आ गया आई वॉज राइटिंग. कॉन्टिन्यूस टेंस मेंटेन्ड है, बट यहाँ प्रेजेंट से उसको पास्ट में चेंज किया गया है. नाउ प्रेजेंट प्रीफिक्ट टेंस को हमने चेंज कर दिया पास्ट प्रीफिक्ट में. जैसे कि आई हैव रिटन, I have written. The perfect tense is maintained, but present tense को हमने past में change किया. Have को had में change किया है. Present continuous tense को past continuous में change किया है. जैसे for example जो changes हैं, I have been writing is changed to I had been writing. ठीक है. पास्ट इंडेफिनाइट को हमने चेंज किया है पास्ट प्रेफिक्ट में. तो आई रोट को आई हैड रिटन. आई रोट इज चेंज्ड टू आई हैड रिटन. तो हमने पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट प्रीफिक्ट में चेंज कर दिया है. अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट प्रीफिक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है.
आई वॉज राइटिंग का चेंज हो गया आई हैड बीन राइटिंग। यू आर वेल नोन अबाउट द टेंसेस। प्रीफेक्ट टेंस में हमें हैड का यूज करना होता है फॉर पास्ट, और प्रीफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें हैड बीन का यूज करना होता है। नाउ पास्ट प्रीफिक्ट, यहाँ पे हमने हैड बीन लगा दिया है इन स्पाइट ऑफ वॉज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज टू पास्ट प्रीफिक्ट कॉन्टिन्यूअस। डन। पास्ट प्रीफिक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रीफिक्ट को हम कोई भी चेंज नहीं आता इनमें, एज इट इज द सेंटेंसेस आर मेंटेन्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फ्यूचर इज कंडीशनली चेंज्ड। फ्यूचर टेंस इज कंडीशनली चेंज्ड। हमारी जो फ्यूचर टेंस है वो कंडीशनली चेंज होती है। इसमें जो हमारा चेंज आता है दैट इज विल इज चेंज्ड टू वुड, ठीक है। शैल इज चेंज्ड टू शुड। ये तो हमारे सिर्फ फ्यूचर के चेंजेस हैं। अब हमारा जो नॉर्मल चेंज हुआ है, हैव इज चेंज्ड टू हैड, ओके। पास्ट इंडेफिनाइट इज चेंज टू पास्ट प्रीफिक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज टू पास्ट प्रीफिक्ट कॉन्टिन्यूअस। Past perfect and past perfect continuous are not changed. Future is changed to conditionally. Future is just conditionally changed. Will to would and shall to should. These are some points to remember. Now moving on to the next. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ exceptions भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, ये हमारे पास 4 से 5 एक्सेप्शंस हैं जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल फैक्ट्स हैं वो चेंज्ड नहीं होते, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आता। दे आर रिपोर्टिंग वर्ब इज एज इट इज द सेम। जैसे कि राम सेड गॉड इज एवरीवेयर। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है और ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है। इज चेंज्ड टू राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह। नाउ एक चीज जो हमारी रह गई है मेंशन करनी, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास आर चेंज्ड टू दैट। इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में चेंज करते हैं। राम सेड एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास को दैट से रिप्लेस कर लिया है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी टेंस चेंज नहीं आता। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, बोथ द सेंटेंसेस आर एग्जैक्टली द सेम, जस्ट अ दैट चेंज हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास को हमने दैट में चेंज कर दिया है। नाउ आई एम having one more example which you need to answer in the comment section. ऊपर से आइए, which you need to answer in comment section, and it is here, comment below. किसका आंसर तुम्हें कमेंट बिलो करना है? इसका। You said Hindus burn their dead. अब यहाँ पे जस्ट एक चेंज होना है जो मैंने अबव क्वेश्चन में आपको बता दिया है। प्लीज कमेंट डाउन द आंसर। नेक्स्ट जो हमारा अनचेंज्ड रहता है वो है पास्ट इंडेफिनाइट रिमेन्स अनचेंज्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच एक हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रही है। अगर एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जा रहा है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल you said that you lived in Shimla for 10 years. It is a historical fact that you lived for 10 years. Then the changed version is you said that you lived in Shimla for 10 years.
डिड नॉट, इसमें जो मेन चेंज होगा वो होगा डिड नॉट को हम चेंज कर देंगे टू पास्ट परफेक्ट, तो वो हो जाएगा डिड चेंजेस टू हैड नॉट। यही होगा मेन चेंज। आपको मैंने एक हिंट दे दिया है, प्लीज प्लीज कमेंट डाउन द आंसर। आई सेड टू अनिल गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका आंसर क्या होगा? I told, to whom? Anil. Inverted commas are changed to that. I told Anil that girls had been. देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। You said that you lived in Shimla for 10 years. Just inverted commas are changed to that as the changes mentioned here. Exceptions में mostly यही change हुआ है। You said that you lived in Shimla for 10 years. Now हमारे पास एक next question है जो आप लोगों के लिए है। Please comment below the answer if you are understanding the concepts, the topics. Comment below the answers. Now जो हमारा नेक्स्ट है, in hypothetical condition the past indefinite remains unchanged. hypothetical जितनी भी, hypothetical means हमारी imaginary जितने भी conditions होती हैं उनमें there is no change, उनमें कोई भी change नहीं आता। For example, he said to me if you were present there you would weep. यहाँ पे सिर्फ हमने pronouns को change किया है। Accordingly the first person के accordingly हमने हमारी pronouns को change किया है। He said to me is changed to he told me, that inverted comma is changed to that। if I, यहाँ पे ही वापस अपनी बात को बता रहा है, तो इस केस में वो I हो गया। were present there, there is a issue of writing, it would be present there, I would weep। यहाँ पे देखो सारे पंचुएशन मार्क्स हमारे हटा दिए गए हैं। इस केस में हमारे सारे पंचुएशन मार्क्स हटा दिए गए हैं। यू कैन सी just a full stop is used। Now the next part is for you to answer me। Please comment below the answers। He said if I were a king I would build another Taj Mahal। तो यहाँ पे हमारे सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाएंगे। pronoun would be changed accordingly the first person, बाकी सब as it is होगा। So please comment down your answers, I would be waiting for your answers। What is happening here? Finally we are going to practice some examples which includes change of tenses। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी चेंज ऑफ टेंसेस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर। तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट में। पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करेंगे किसको? रिपोर्टेड स्पीच को। तो पहले आएगा ही
said. इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करेंगे टू दैट. हमारा जो थंब रूल था वो यही था. अब मोहन एज इट इज, मोहन राइट्स. राइट्स इज अ इन प्रेजेंट, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट में. तो ये क्या हो जाएगा? राइट्स चेंजेस टू रोट अ लेटर. This is your answer. Inverted commas would be changed to that. Okay, this is our thumb rule. तो हमारा फर्स्ट हमने क्वेश्चन कर लिया है. He said Mohan writes a letter. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है that is the teacher said the sun rises in east. The teacher said the sun rises in east. अब सन राइजेज इन ईस्ट, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? दे आर इन एक्सेप्शंस और वो चेंज नहीं होते. तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरह का हमने एक दो एग्जाम्पल्स पीछे किए हैं. प्लीज कमेंट बिलो द आंसर इफ यू आर एबल. नाउ the teacher said, inverted commas are changed to that, the sun rises in east. That's it. No punctuation mark other than full stop is used. Now the next is the maid said, I am always in time. नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ हमारी जो हैबिचुअल हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स विच वी फॉलो डेली, उनको भी हम चेंज नहीं करते. देयर इज नो चेंज इन द हैबिचुअल स्पीचेस आल्सो. तो इसका हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी द मेड said that she is always in time. If you are watching the video, please do like it and comment below a smiley if you are understanding the topics. एक smiley डालना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलेगा इफ द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. नाउ ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक. प्लीज वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर यू शुड चेक द आंसर कि आप एबल हैं इसको करने के या नहीं. ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक. उसने मुझे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. तो ही, देखो आप सेड भी यूज कर सकते हो, पर उसने मुझे बताया है. तो टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास आर चेंज टू दैट. आई को हम किस में चेंज करेंगे? उसकी बात बता रही हूँ मैं. तो ही, एम, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टू पास्ट. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब मैं इसको चेंज किस में करूँगी? Past continuous. He was reading a book. That's it. We are done with it. Moving on to the next. She said to me, I have written a letter. She said to me, I have written a letter. It is present prefect tense. ये present prefect है, हम इसको change करेंगे. She said to me, या told me. She told me that. अब I would be changed to she. She, have को हमने had में चेंज किया था. Had written a letter. That's it. इतना ही सिंपल है ये.
Moving on to the next question. I said to him she has been sleeping since 10 PM. ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हम इसको चेंज करेंगे टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जैसे I told him, I told him that, अब she has been sleeping since 10 PM. तो I told him that she has changed to had been sleeping since 10 PM. जस्ट वर्ब का चेंज हो रहा है अभी, हम और कोई चेंज चेक नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज कमेंट बिलो द आंसर इफ यू नो इट. यहाँ पे देखो, he said to us the police did not arrest the thief. तो तुम इसको बहुत आसानी से कर सकते हो. दिस इज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. पास्ट इंडेफिनाइट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो प्लीज कमेंट बिलो. रवि सेड टू मी आई शेल सिंग अ सॉन्ग. अब ये चारों फ्यूचर टेंस की हैं. जस्ट मैं एक करवा रही हूँ, बाकी 3 आपको कमेंट बिलो करनी है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट डाउन. लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल. रवि सेड टू मी आई शेल सिंग अ सॉन्ग. तो रवि टोल्ड मी दैट आई should sing a song. shall को हम should में चेंज कर सकते हैं, shall को हम would में भी चेंज कर सकते हैं, as you wish. बाकी के 3 questions you have to comment below the answers. Answers of question 10, 11 and 12. Thanks for watching. Do like the video and subscribe the channel.